सुनो बेटा, हमने अभी तक डिस्कस किया कि एक सॉलिड या एक लिक्विड और एक गैस किस तरह से बेटा एक पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है ना? ठीक चल, हमने ये देखा बेटा कि कोई भी सॉल्यूट लाओ, आप लिक्विड में अगर डालने की कोशिश करोगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस होती है। हमने सॉलिड्स में देखा अलग चीज था, लिक्विड्स में देखा अलग चीज था, और गैसेस में देखा कुछ अलग चीज था। लेकिन बेटा अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब किसी सॉल्यूट को लाएंगे, इज इट पॉसिबल दैट मैं सॉल्यूट को ला रहा हूं, मैंने किसी सॉल्वेंट में डाल दिया, मैंने और लाया और डाल दिया, और लाया और डाल दिया, और मैं ये क्या मुझे ये एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही डालना है कि बहक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अनिफ तो वो बेटा इसमें डिसॉल्व होगा। शाबाश, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ही होगा ना। इट इज नॉट दैट एनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी ब्रॉट and you can dissolve it in a given amount of solvent। शाकिर ना? So एक लिमिट ही हो सकती है, एक लिमिट हो सकती है। वो लिमिट जो है बेटा वो मैक्सिमम अमाउंट आपको होगा कि भाई अगर तूने इसके बाद अगर 1 ग्राम भी, अगर 1 मिलीग्राम भी और ऐड किया सॉल्यूट का, इना आसी ने पॉसिबल जे ऐसे कैसे सॉल्यूशन ऑब्टेन। सो आशी सो एक्स्ट्रा लेक्चर नंबर 1 खबर याद छा, वो एक्स्ट्रा होगा जो फिर हाँ शायद ऊपर से नीचे तक होमोजेनेटिकली ऊपर से नीचे तक बेटा डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मगर सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा। समझ रहा है कि नहीं? तो बेटा हेडिंग दे दीजिए आप सॉल्युबिलिटी। देखो पहले समझो, सॉल्युबिलिटी किताबों में लिखी गई है किस तरह से लिखी गई है। सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स और गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन। आप में से कोई मुझे बता सकता है लिक्विड्स इन लिक्विड्स की क्यों नहीं की गई? वो तो लिक्विड सॉल्यूशन ही हमेशा। देखो सुनो सुनो सुनो, मैं अभी पहले वो क्लियर करना चाहता हूं। हमें 2 चीजें बेटा पढ़नी है। आखिर एक्सप्लोरिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ये ठीक है। बेचे जिगर में उन पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन शाबाश लिक्विड्स। समझना इस बात को। सॉल्व लिक्विड्स इन लिक्विड्स वहां से क्या है बिल्कुल समझिए। Solubility is defined beta as the maximum amount of solute that you can dissolve in a given amount of solvent. Maximum solute in given solvent. ठीक? Solids and liquids एक maximum value होगा किसी solid solute का जो आप किसी liquid में डाल सकते हो, तब तक वो liquid solution होगा। क्या होगा? लेकिन फर्ज कर ले यार तेरा ज्यादा solid हो गया, liquid को ना तामस काम सुबह ने solid solution फिक्र तो है। गैसेस, पर्टिकुलर गैस इन अ लिक्विड, सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। मैक्सिमम गैस जो डिसॉल्व हो सकता है सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक सर, इसके बाद नहीं डाल सकते? हाँ डालो डालो डालो। तेल कैसा बात लिक्विड इन गैस सुना गैस सॉल्यूशन वो चेंज गैस। अब आजा लिक्विड्स इन लिक्विड्स की बात क्यों नहीं होती? उसमें लिक्विड इन लिक्विड वैसे भी था, और जब ज्यादा होगा तरीके से दही लिक्विड इन फर्स्ट I guess परेशानी कैसा है कितना। So to make a clear cut discussion, we are discussing 2 things. One is the solids and liquids and but जब आप overview को बोल solubility के को define करने के लिए बेटा we have to check these 2. But आख चीज जो gases की liquids में जो solubility होती है उसके लिए एक जबरदस्त चीज बेटा हमें पढ़नी है, that is the Henry's law. उस law इंशाल्लाह वो उस law की क्या है what we show पढ़ लाभ आख parameters, that is the solids and liquids. पहले आप definition लिखिए बेटा solubility. It is defined as the maximum amount of solute that can dissolve, the maximum amount of solute, the maximum amount of solute that can dissolve in a specified amount of solvent. ठीक है? ठीक है ना बेटा? तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डाल रहे हो किसमें? इन अ गिवन अमाउंट ऑफ बेटा ये सॉल्युबिलिटी कहलाता है। लेकिन हमने ये देखा बेटा कि सॉल्युबिलिटी से 3 चीजें पर डिपेंड करता है।
कजन चीजें पर डिपेंड करना, इट डिपेंड्स ऑन बेटा द नेचर ऑफ सल्यूट। गोबरा सल्यूट छु क्यूत तो जो समझता रहा क्या इसकी इन चीजों में ऑलरेडी पारनो होगा नेचर ऑफ सल्यूट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व तो उसकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से कम होगी, ऐसी बात है ना। तो नेचर सॉल्यूट क्यों सॉल्यूशन से द चीज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्यों सोच तो इसे समझता रहा। तीसरी चीज बेटा इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस ऑफ शाबाश द टेम्परेचर एज वेल एज द प्रेशर। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेज मुझे नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस कैसी होगी और कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर आपने क्या रखी हो, ठीक है। अब ये दोनों चीजें बेटा डिस्कस करनी है कब, जब सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात होगी और गैसेस एंड लिक्विड्स की बात होगी, ठीक है बेटा। तो चलिए चलते हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में। देखो बेटा फॉर एग्जांपल आप किसी भी सॉल्यूट की बात करें जो सॉलिड हो और अगर आपका लिक्विड जो है बेटा वो क्या है सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल नून NaCl, मैं NaCl इन वाटर ले सकता हूं है कि नहीं है। चलो अब वजू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में क्या होगा, शाबाश। देखो बेटा हम ये देखते हैं कि जब मैं एक सॉलिड सॉल्यूट को किसको ला रहा हूं एक लिक्विड सॉल्वेंट में गसान क्या वजू सर आप नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे बता भाई ना गोरा बना करें मिशकात में क्या ताचु वजह ये मेशु ते वोनमुत चानक सुई चीज उसको डिसॉल्व कर लाइक डिसॉल्व्स लाइक पोलर डिसॉल्व्स पोलर पढ़ा है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे डिसॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक के पड़े गसान टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स सॉरी थ्रू हाइड्रेशन, द हाइड्रेशन आयन जो बन रहे थे है कि नहीं। तो मैंने अब डायरेक्टली लिया वही चीज जो आपको पता है डिसॉल्व होगी पहले है कि नहीं। तो मैं ला रहा हूं बेटा NaCl को, नेचर ऑफ सॉल्यूट नेचर ऑफ सॉल्वेंट दोनों आपको पता है क्या है शाबाश, ये क्या है पोलर ये पोलर आयनिक रिश्ता है और हम इजीली हाइड्रेशन कर सकते हैं, ठीक ठीक ओके। मान मुश्किल की गसान क्या है। देखो बेटा मैंने नमक लाया, मैंने नमक की कंसंट्रेशन बढ़ाई, नमक बढ़ाया, मैं डाल रहा हूं उसको इस पानी के इस स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं मैंने नमक लाया 2 ग्राम्स सुबह गोभी, मैंने नमक लाया इंक्रीज किया 3 ग्राम्स सुबह गोभी, मैंने नमक लाया बेटा 4 ग्राम, वो कंटिन्यूअसली जितना मैं ऐड करा जो मैं ऐड कर रहा हूं वो इसमें जा रहा है डिसॉल्व हो रहा है। यू आर एडिंग सम सॉल्यूट इट इज गेटिंग, यू आर एडिंग मोर इट इज गेटिंग, यू आर एडिंग मोर इट इज गेटिंग डिसॉल्व। लेकिन कब तक आप क्या कर रहे हो, एडिशन ऑफ सॉल्यूट जो हो रहा है ना एडिशन किसका उसकी वजह से हो क्या रहा है मुझे वो बता। उसकी वजह से सिस्टम का इस सॉल्यूशन का बेटा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। लेकिन आप ये देखते हो बेटा 2 ग्राम थी वो गोभी, 3 ग्राम थी वो गोभी, 4 ग्राम डाला वो भी गाय, 5 ग्राम वो भी गाय। लेकिन जब 6ठा ग्राम तूने लाया तो ये देखता है मैं जो बासा जो 6ठा ग्राम है वो अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें लग रहा है, सुना डिसॉल्व होगा सा। यानी कि जो तेरा एडिशन ऑफ सॉल्यूट है बेटा वो किसी पर्टिकुलर फिक्स लेवल तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो ये इंक्रीज ऐसी सॉल्यूशन को जिसमें बेटा मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी एडेड होती है उसको क्या कहता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन चुका बना। यानी कि जो एडिशन ऑफ सॉल्यूट चुका करा तो कंसंट्रेशन बढ़ा, लेकिन कब तक एक लिमिट तक है कि नहीं। वो लिमिट जो है बेटा उस लिमिट पे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक बना। वो सॉल्यूशन वो है कि भाई इसमें अब नया सॉल्यूट तो ऐड, तो इस वक्त तो सॉल्यूशन की कोई कंसंट्रेशन है, मेरी बात समझ रहा है। The concentration of the saturated solution, the concentration of the is called solubility. Shortest was actually doubt कि ये मीन्स से कहां आपने कुछ भी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया लेकिन गिवन अमाउंट ही तो है, आप सॉल्यूट डाल रहे हो, एक वक्त आएगा ना जब होता क्या है गसान के पास आपका सॉलिड सॉल्यूट, आपका सॉलिड बेटा सॉल्वेंट के साथ मिलता है कि नहीं, तो बनता क्या है सॉल्यूशन, एक चुना बना लिक्विड सॉल्यूशन। पर समझ जरूरी बात, इट इज नॉट दैट आपने कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लाया तो डिसॉल्व हो गया, आप ला रहे थे डिसॉल्व हो रहा था, ला रहे थे, लेकिन एक लेवल आ गई जब क्या बन गई सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद क्या होता है पता है, उसके बाद तो और नमक लाता है सच को बड़ा भेज डिसॉल्व, मगर सेम अमाउंट ऑफ नमक
वापस क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्या चुका साहब? कहने का मतलब ये है solid solute plus solid was given as solution, but at the same time ली चैटलेट्स प्रिंसिपल से अप्लाई का सान, क्योंकि तूने अब फॉरवर्ड रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा दी, द रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। पढ़ा है ना क्लास 11 इक्विलिब्रियम आयोनिक? कल क्या कर शाबाश तू किसने की? ये क्या है? ये फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज डिसोल्यूशन। अच्छा, डिसोल्यूशन। मगर बेटा उस वक्त सॉल्यूशन से वापस सपोज आपने 5 मॉलिक्यूल्स और ऐड किए नमक के, 5 मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे वो तभी बेटा क्या हो गया? मसलन बता रहे थे, समझ, एक बकेट है उसकी लिमिट 5 लीटर की है, 6 लीटर भी पानी इसमें डालता है, वो इसमें ऐड होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो 5वां जो इसमें ऑलरेडी मैक्सिमम था सुधरा नेबर। समझ आ रहा? बट रिमेंबर इस कंडीशन को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो कहते हो, क्यों? क्योंकि अब कंसंट्रेशन बढ़ने वाली। लेकिन इस वक्त होता क्या? इस वक्त बेटा रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ बराबर हो जाती है बेटा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। क्या चीज आसान? यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन टू बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है। समझ रहे हैं? जितना 10 मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे सॉल्यूशन बनाने के लिए, वापस वहां से 10 मॉलिक्यूल जुड़ गए रिएक्टेंट्स बनाने के लिए। एमी सुकन हकान नो सॉल्यूट अथ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स में ऐड करित। समझ तरह मेरी बात समझ आई ना? तो बन गया ना ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक फिक्स्ड कांसेप्ट। इट मींस यू कैन नॉट ऐड अप मोर देन अ फिक्स्ड अमाउंट। दिस फिक्स्ड अमाउंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ यू कैन चेंज द कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, लेकिन मुझे तुम्हारा एक गिवन टेंपरेचर है, एक गिवन प्रेशर है, उस पर मैं एक काम कर रहा हूं। मैं क्या काम कर रहा हूं? मैं सॉल्यूट ला रहा हूं, ऐड हो गया, मैं सॉल्यूट ला रहा हूं, ऐड हो गया, मैं सॉल्यूट ला रहा हूं, ऐड हो गया। लेकिन जब मैंने और लाया मन बासा ना मने रूदी अच मांस मने अति थी ईमान मने फेज बासा में अलग। एवं मतलब क्या है? एवं मतलब छु ये क्या कि I score ना ऐड, यस वी हैव एडेड, बट एट द सेम टाइम बेटा जो ऑलरेडी प्रेजेंट था वो क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाता है, प्रेसिपिटेट होकर बाहर आ जाता है। और जो ये कंडीशन है बेटा, इस कंडीशन को तूने 11th में नाम दिया था इक्विलिब्रियम का। उसमें जो तुम्हें बीच से पता इक्विलिब्रियम ना छुना आसान स्टैटिक, ये छुना आसान डायनेमिक, 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 डायनेमिक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड। मैंने आपको 2 चॉकलेट्स दिया, एट द सेम टाइम तूने वो 2 किसी और को दे, तेरे पास जितना था उतना ही रहा ना। डायनेमिक प्रोसेस। समझ दौरान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 1 चार्ज एट रेस्ट, 10 चार्ज आ गया इधर से, 10 यहां से वापस निकले, याद है? इक्विलिब्रियम, डायनेमिक, रुकता नहीं है, जितना ऐड किया उतना ही क्रिस्टलाइज हो गया, जितना डिसॉल्व हो गया उतना ही इफेक्टिवली इसकी कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहेगी? फिक्स्ड। And that fixed concentration is always associated with a saturated solution। छाकिन ना तो रखना याद कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है, जो किसकी होती है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। एट अ गिवन सेट ऑफ टेंपरेचर एंड छाकिन ना। तो याद रखोगे बेटा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिक्स्ड होती है, बेशना मैक्सिमम ये पद अलाउ कर बढ़ा नहीं सकता। देयरफॉर बेटा सॉल्युबिलिटी क्या था? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ। सो मैं इसको रीडिफाइन कर रहा हूं। अब उसे बना ये दरअसल कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सैचुरेटेड में भी तो वही बात हो रही है, मैक्सिमम अमाउंट, तभी तो सैचुरेटेड बन गया। सैचुरेट की डेफिनेशन यही कि इसके बाद ऐड, तो वही तो है जो उसकी कंसंट्रेशन है, वही सॉल्युबिलिटी। समझ तरह। So solubility is the maximum concentration of solute that you can dissolve in a given amount of solvent, or it is the concentration of a saturated solution। Clear? अच्छा समझ गए? लिखो। ये लिखो, at equilibrium the concentration is fixed, that is the rate of forward reaction। At equilibrium the concentration is fixed, that is the rate of forward reaction balances the rate of backward reaction। backward reaction क्या है? वापस सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन।
फॉरवर्ड क्या है डिसोल्यूशन, यानी कि ये चीज हो रही है तब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये दो क्या हो रही है इक्विवेलेंट बराबर। अच्छा ठीक, ठीक है ना बेटा, या क्लियर छा? Thus, solubility can be defined as the concentration of किसका? Saturated solution. ठीक है ना? Yes, sir. Solubility refers to the concentration of solute in a saturated solution. ठीक है? Solubility refers to the concentration of solute in a saturated solution. डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा सुनो, गोबरा मामना तला सॉलिबिलिटी कर चक, अब क्या बोला गया? गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मोन था, मगर तुझी कसम गिवन अमाउंट कुछ भी हो सकता है ना, यह कैसे 1 किलो, यह कैसे 10 किलो, तो सॉलिबिलिटी का चेक मुझे तो ऐड कर कूता में ऐड करो यार, चेक करना है कोई मैक्सिमम अमाउंट, लेकिन जितना सॉल्वेंट मुझे दिया गया वो कहीं ज्यादा था। डैम में पानी है तो तला में सॉलिबिलिटी कर चक बगैर डैम शुरू उतरा वली वादे को अच्छी में सॉलिबिलिटी आए क्या इसमें वन कूता को डिजॉल्व आध लीटर छा कि ना गो, जब सॉलिबिलिटी भी चेक करनी है तो आप सॉल्वेंट की जो लेवल ला रहे हैं, जो स्पेसिफाइड अमाउंट आप ले रहे हैं सॉल्वेंट का, वो भी तो फिक्स्ड होना चाहिए। यस आई कैन चेक इट ऑन अ डैम, वाटर इन अ डैम, आई कैन चेक इट ऑन अ वाटर व्हिच इज इनसाइड अ टब, व्हिच इज इनसाइड अ टैंक, बट एट द सेम टाइम कोई स्टैंडर्ड लिमिट होनी चाहिए ताकि मतलब इजीली है कोई चेक करे। अस क्या वन सॉलिबिलिटी नव डेफिनेशन सॉलिबिलिटी गो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट यू कैन डिसॉल्व इट, यस इट इज अ गिवन अमाउंट, मगर वो गिवन अमाउंट फिक्स कर दिया गया कितना 100 ग्राम्स, थोड़ा समझ क्या इना अब बाल्टी थी कोई सॉलिबिलिटी चेक नहीं, सॉलिबिलिटी चेक करनी है हाँ करो, अब 100 ग्राम लाओ सॉल्वेंट के कितने, फिर उसमें देखो कितना सॉल्वेंट डिसॉल्व सोल्यूट डिसॉल्व होगा, जो मैक्सिमम होगा वही सॉलिबिलिटी। क्लियर था? सो लिखो solubility is the amount of solid solute that can be dissolved is the amount of क्या solid that can be dissolved in 100 grams of solvent। वन करो कि फिर यहाँ कहीं ज़हात पढ़ते करें, साज़ पढ़ते करें, मगर शूफ उन सहल easy to get 100 grams, तो 100 grams के लिए ही हमने solubility define की। ठीक था? क्लियर था? और you can simply go for a saturated solution, just check वहां पर कितना इसने डिसॉल्व किया, वो उसकी solubility। ठीक था? कोई इशू तो नहीं, 100 grams की भी तो saturated ही बनने वाली है। So this is about solubility of solids in liquids। लेकिन बेटा अब ये देखना है सर, ठीक है शायद स्कोर मैक्सिमम असमानता सर ये किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? देखो बेटा ये दो चीजें तो पहले मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस क्या शुमन मतलब वहां का समझ लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर में है कि नहीं? ऑयल द वाटर रशन पानी रिश्ते गसन असल है कि ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को पानी में डालते हैं मुश्किल है क्योंकि वो नॉन पोलर इज पोलर। तो बेहतर से तिमई चीज जैसे KCl है, जैसे KNO3 है, जैसे NaCl, इनकी सारी आयनिक, इनका में समझ ज्यादा सॉल्युबिलिटी आबस मजा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में पानी में क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स। तो लिखो फैक्टर्स ऑन व्हिच सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स डिपेंड्स। नंबर फर्स्ट, फैक्टर्स ऑन व्हिच सॉल्युबिलिटी ऑफ solids in liquids depends। Number first, nature of solute। क्या मैंने कहा? हाँ लिखो, like dissolves like, like dissolves like, मतलब क्या हो? हाँ पोलर डिसॉल्व्स बेटर इन, नॉन पोलर डिसॉल्व्स बेटर इन। एग्जांपल लिखो वहां पे,
तो ये वुचो NaCl, हाँ, KNO3 और KCl, हाँ, इनकी बेटर ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, ज्यादा सॉल्युबिलिटी। पहले समझो, मैंने पानी के भी 100 ग्राम लाए, मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी 100 ग्राम लाए, ठीक है ना, इनको इसमें भी डिसॉल्व किया और ये वुचो की कंसंट्रेशन था ये थी ज्यादा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और यहां पर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना उसकी कंसंट्रेशन क्या थी कम। तो इसका मतलब यहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और यहां पर सॉल्युबिलिटी, इससे कंफर्म हो गया भाई चूंकि नेचर सेम था रेजोल्यूशन ज्यादा है, नेचर ऑपोजिट था रेजोल्यूशन क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज टेम्परेचर, वैसे गोबरा नजर थे ये वारिया इंपॉर्टेंट टेम्परेचर आते थे मगज। देखो बेटा, जब भी हम किसी सॉलिड सॉल्यूट की बात करते हैं ना, डिसोल्यूशन, तो ऐसे वुचमुत मम्मी युथी ग्रेक छे वहां चाय हे आके वो सच पता नून त्रावन पे छु वुचमुत नहीं देखा, अच्छा वुच वो क्या आप नमक डाल रहे हो फॉर एग्जांपल, नून छु त्रावन, नून से ना का कंसंट्रेशन जिसको आप फिर सॉल्युबिलिटी कहोगे उस सॉल्यूशन का, आपको और नमक डिसॉल्व करना है, तो क्या करना, टेम्परेचर इंक्रीज करना। अच्छा तो ये नोटिस कर मुझे तो हम जिंदगी में किया होगा ना। दरअसल देखो होता क्या है, देखो बेटा सॉलिड सॉल्यूट की जब बात करेंगे ना, सॉलिड सॉल्यूट की ये क्या से बना हुआ सॉल्वेंट से, हाँ सॉल्यूशन, मगर वहीं कुछ ठाव नहीं आ रही रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम की बात होगी ना, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी, एंड सॉल्युबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, यू कैन नॉट टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी। मेरी बात समझ रहे, सॉलिड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या दी सॉल्यूशन, मगर सॉल्यूशन का बनना बेटा डेल्टा H तो इन्वॉल्व करेगा, पढ़ा है मैंने, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, है कि ना। अगर गोबर डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन क्या छु पॉजिटिव, क्या छु इच्छा एंडोथर्मिक के एक्सोथर्मिक छु ना, अरे डेल्टा H पॉजिटिव है यानी कि योर है कोई दूर इना उसमें डिसॉल्व गसान वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर यह चीज छु इथ डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन बेटा अगर नेगेटिव हुआ तेल छु ना एक्सोथर्मिक वो चीज से कसम जिसका पर क्लास 11 फिजिकल इक्विलिब्रियम जिसका कुछ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ता ली चैटलियर क्या बना दबान छुई हजरत, अगर इस सॉल्यूशन की बात करेगा जिसको टेम्परेचर चाहिए डिसोल्यूशन होने के लिए, हाँ ये वो वाली इक्वेशन है जो आपको सपोर्ट ये बोल रही है भाई अगर डिसोल्यूशन करना है तो डेल्टा H सॉल्यूशन पॉजिटिव होना चाहिए, मैचे हीट बकार छाकिन ना। इस वाले में बेटा अगर ली चैटलियर अप्लाई करें, ली चैटलियर क्या हो सुना, you are increasing that factor which is favoring your forward reaction, the reaction will be forward, चलिए सही, ये ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा ना, तो देने सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज। चिशी याद और दूसरा सवाल, सर ये जो वहीं से टेम्परेचर मांग रहा है ये क्या है डिसॉल्व, परसों वाली बात, delta H of solution is positive, but it is still going for dissolution, is it? Solubility increase हो रही, because reactions तक ही है. It is not only the energy concentrations, it is the entropy concentration as well. Fine? अगर आपके ये देने से उसकी एंट्रोपी वो बोलेगा हाँ मिश्री का, तो ये समझता ना, ओके। वो यहां पर आपने ली चैटलियर इस्तेमाल किया तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, सुना किस काम सो बढ़। लेकिन गुबरा अगर ये मिच बात करो, ये सॉल्युबिलिटी है ठीक है, प्लीज बी के बाद एंट्रोपी बचो। यहां पर देखो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे ये कौन सी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, इसे ना और है दीवान वापस गो ये लिए और है दी तुझे मना नात ला योर रट कशीर मजदी खानदार छना गसान पाकिस्तान का लड़के ए मेनाशन बकार छना मेनाशन बकार की पाची सन मोल माज गसान तोते हावाना निवान टीवी दीवान तमिस तम दो हो दीवान ये दीवान वच वन त्रावान क्या था, मगर अगर सु पन्निस तात कोलस पर आस ना बरकरार कि मिशन बकार या थावा जे की बस ऑल्सो ठीक है गसान हुआ है हमारे साथ हुआ है
मेरे एक जीजू है, तेरे दूंगा तम दो साढ़िया बुरा इन चीज़ा शी तेरे पे मुझे किस लिए चाहिए, मेरे को घर पे नहीं है, उठा उसने बोला मैं जा रहा हूँ यहाँ से, वो थोड़ तिद्रा लो तुम क्या करो, तुम करे ऐसे मोहब्बत किन तुम वो रिएक्शन सुनो खत्म ही करे रिएक्शन सुनो खत्म लॉजिक क्या है। तो समझो मेरी बात, आपने उसको यहीं से दिया ना, सालों में पद दुकान पर पहुंचे टेम्परेचर बढ़ो था ना, सु क्या वना बुझिमो और है सुना वना एमने ते बुझिमो ही और है एमएस मैं पता ही दी और है मैं तो वन पन्ना सु शरत मैं दितो एमएस टेम्परेचर मगर ये तावन सा एम द ब्याग लगे रे था सॉल्बिलिटी से काम इट इज फेवर्ड इन द बैकवर्ड रिएक्शन सॉल्बिलिटी के काम, यानी कि तब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही ज्यादा है, समझ रहा है कि नहीं, शुद्ध आया ना भाया मैं नहीं ज्यादा नहीं क्योंकि तूने टेम्परेचर बढ़ाया वो सही हो रहे थे नियर गैस में समझ उतरा। तो बेटा अब इस सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर के साथ हमने ग्राफ्स देखे, हमने बहुत सारे सॉल्यूट्स लाए, ठीक, हमने बहुत सारे सॉल्यूट्स लाए और हमने बेटा उनकी डिसोल्यूशन देखी टेम्परेचर के साथ उनको क्या होता है, तो समझ रहा नून सुधरो आप 7 ग्राम ऑफ वाटर तो तला वो आत क्या टेम्परेचर बढ़ो अस वो कित कन गसी इंक्रीज या डिक्रीज अस वन KCl अस तक में क्या हमने बेटा KNO3 लाया उसमें देखा क्या हुआ, हमने बेटा ग्लोबल सॉल्ट लाया उसमें देखा, तो इन सब रिलेशनशिप्स को टेम्परेचर के साथ समझो, डिसोल्यूशन को किसके साथ टेम्परेचर, कैसा रिश्ता आ रहा है डिफरेंट सॉल्यूट्स में, यू नो डिफरेंट लड़का हर का लड़का में सेम सेम चीज से इग्निशन, सो डिफरेंट चीजें डिफरेंट तरीकों से टेम्परेचर के वक्त बिहेव करती है। तो इन कर्व्स को बेटा जो हम ग्राफ्स डालने वाले हैं दे आर कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी कर्व्स, क्या चाह सक बहाव तिम की छ तु करित बॉडी कॉपी दाग क्या कोई जनाब हमने कर्व्स डाले, हमने ग्राफ्स डाले, कर्व्स तो लिखे एक्चुअली ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स देखिए, ग्राफ्स क्या लिखा, रिलेशनशिप्स देखी, हमने क्या लिया सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, हाफ ग्राम न्यू सॉल्वेंट तब मतलब सॉल्यूट तो है ना सॉल्यूट, मगर टेम्परेचर गोवर करो इंक्रीज, टेम्परेचर क्या करो सॉल्यूशन है या कोई इंक्रीज, ठीक है आज पूछ अच्छा नून वर्ड क्या हो, नून मतलब नमक, कॉमन सॉल्ट, सुना, जब हमने नमक में देखा तो हो क्या रहा है, देखो अच्छे से समझना, ये चीज हो रही थी NaCl की बात, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से होता भी है, किया भी होगा रियलाइज, कंटिन्यूअसली बढ़ रही उनके पास लीनियर रिश्ते स्लोप यानी कि तूफानी ने क्या थोड़ा फर्क से मगर पेवान टेम्परेचर से फर्क पड़ा। एक और चीज देखो KCl क्या कुछ मतलब कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो मेरे को लग रहा है इनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, समझना स्लोप छे गुबरा पॉजिटिव, स्लोप क्या छे स्लोप dy/dx हर किसी का, यहां पर भी स्लोप देखा पॉजिटिव है, यहां पर भी स्लोप देखा पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, आपने खुद अभी कहा सर तिम सॉल्यूशन इमन डेल्टा H पॉजिटिव, तो ये समझता ना खर्चा यहीं से देना पड़ता है, जो ना अच्छी पसंद ना लाएगा समझ गो ठीक। हमने KNO3 को देखा, क्या देखा KNO3, उसमें पता क्या हुआ, मतलब क्या मतलब यार दवान सुजु शिकस्त लगा तो क्या जोनो टीवी तो क्या जोनो मैं कोट पेंट मैंने शुन कर की चित्तो नहीं से को जिंदा तो समझता ना इम करो गए मैं बोला फिर गो ये चीज उमन तो एम बदुश ब्याख सॉल्ट कुछ
लीडियम सल्फेट, क्या कुछ उसमें ये हुआ देखो, वहां एक नीचे था गंदा में और मेरी बात समझ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है तू, सॉल्युबिलिटी वो हो खतरनाक लड़का। सही क्या करो टेम्परेचर इंक्रीज तो मैं छूगा ये चीज वहां का दिन बना ना बुर्ज खलीफा जी टिकट सुमने ये पोस्ट यूथ मगर चूंकि उसके घर पे एलईडी था ये तला है कि वो छुट्टी करा भाई हो रहा तो हीट दीवार तू क्या करा निर्वस है वो ये वाली बात हो रही है कि नहीं। लेकिन बेटा हमने सिर्फ दो टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व्स नहीं देखे, हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट्स देखे। हाइड्रेटेड सॉल्ट समझता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आप चूजा मास ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10 times water ठीक छा Na2CO3.10 times हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जब हमने इनको देखा इनकी पट जा अच्छा आब मास ऐसे टेम्परेचर दिख गोडने का आब नेवर रेजोल्यूशन का समझ रहा है, क्योंकि इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सुना कुछ गसान के हमने फॉर एग्जांपल किसकी बात की ग्लोबल सॉल्ट की, किसकी ग्लोबल सॉल्ट बनाए कैसे बनाए होते हैं बनाओ कुछ कॉम्बो होना चाहिए किसी का इनका कॉम्बो बना कुछ गसान के नजरत है जरा थोड़ा कर्बिल बनो कर्बिल बस कुछ शब्द कुछ क्या ग्लोबल सॉल्ट हाँ ये भी आर सॉल्यूट इट वाज हाइड्रेटेड तो ये सब हाइड्रेटेड के साथ कुछ ऐसा ही होगा। देखो होता क्या देखो इसे टेम्परेचर बढ़ो ग्लोबल सॉल्ट इज दिस बट हाउ Na2SO4.10 times water दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल सॉल्ट। इंशाल्लाह बनाएंगे हम ये ठीक है। इसे क्यों तो आपस में शुना गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 100 grams fixed for temperature तो ऐसे शुशाएं ये को मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ गया मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पहुंच गई ना। अब इसके बाद तो और टेम्परेचर बढ़ा रहा था इसको एंड भैया तू क्या करानी को ना लाइक पता है क्यों, क्योंकि यहां तक बेटा ये हाइड्रेटेड था, क्या था हाइड्रेटेड था, लेकिन जब ये इस फेज में चला गया ना ये एनहाइड्रस हो गया, क्या हो अब सुनो आप गणित मन से में कितना Na2SO4.10 times water और मैं सिर्फ एनहाइड्रस Na2SO4 तो ये एक टेम्परेचर पे अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है गो इन यम गोड रटान दिछ पजवाना पश्चिम समीरस गसान क्या मैं ज्यादा रोड एन हस ध्यान दिमाई ये सी बोर्ड आइटम था समुचे तना ठीक है समझे तो यम तो मन गसी निशान पर यह पे याद अच्छा सॉल्युबिलिटी करवाती वहां है वैसे थई गुबरा ये एक टेम्परेचर ही है जिस टेम्परेचर पे हो अपना बिहेवियर चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज करने को ट्रांजिशन कहते हैं, इसको भी बेटा ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। और मेरी बात समझ आ रही है क्या क्लियर था। इस टेम्परेचर पर ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है हाँ, यानी कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो कुछ हिस्से के लिए एंडोथर्मिक है ना, और इस वाले बिहेवियर में क्या होगी एक्सोथर्मिक। समझो तरह यानी कि सॉल्युबिलिटी कर्व्स तीन टाइप्स के आ गए यूं डेल्टा H सॉल्यूशन पॉजिटिव ग्रेजुअल इंक्रीज विद टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई हाँ एक्सोथर्मिक हाँ वन्यू टेम्परेचर बढ़ा सॉल्युबिलिटी हमेशा घटेगी एग्जांपल दिखाई मैंने। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डेल्टा H सॉल्यूशन को पॉजिटिव भी कर सकते हैं और इनमें होमवर्क कॉल सही पता नहीं तो मैक्सिमम टेम्परेचर पे एक मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी उस टेम्परेचर को बेटा हाँ इन केस ऑफ ग्लोबल सॉल्ट जो मैंने आपके पास एग्जांपल लिए पूछ सकते हैं बेटा इट इज 34 डिग्री सेल्सियस 34 पे ट्रांजिशन आ जाता है। तूने टेम्परेचर बढ़ाया था 34 हो गया बस मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी वहां बढ़ा हुआ 35 सॉल्युबिलिटी का साथ वापस कम समझे था ना क्लियर था। So these were solubility curves and this is how solids get dissolved in आगे समझ solubility कुछ डाउट कुछ जाएगा चलो ठीक है पाक से दिखा इसके बाद gases and liquids
या पढ़ेंगे हाँ वुच वो प्रेशर तक मसला आसान लेकिन प्रेशर खतर वन बह डायरेक्टली कुछ हैंड देखो प्रेशर का ज्यादा असर जो है ना ज्यादा असर वो गैसेस पे क्या कत पे एज कम्पेयर टू सॉलिड सॉलिड ना अंदर फंसित समझ रहे हो यानी कि सॉलिड लिक्विड के साथ ऑलरेडी बंद वो सॉलिड थोड़ी ना सरफेस के बाहर तो गैस का असर जो है वो सॉलिड्स में सॉरी गैसेस प्रेशर का असर जो है वो ज्यादा गैसेस की सॉल्यूट के वक्त होता है एज कंपेयर टू सॉलिड के सॉल्यूट के वक्त जो बस पता हेनरीज लॉ सो है कि तू अप्लाई करे जनरली कुन दी जाए अच्छा ठीक व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर्स ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि कल मैंने आपको थोड़ा कांसेप्ट दिया गैस की जनरल टेंडेंसी है उसके पास एनर्जी ज्यादा है वो आ जाता है हिट करता है अच्छा तो उसके बाद जब तू प्रेशर ही बढ़ाएगा अब वो ज्यादा इंटेंसिटी से हिट करेगा तो प्रेशर जब ज्यादा हो गया सॉल्युबिलिटी भी स्विच ओवर हेनरीज ला थोड़ा जबरदस्त तरीका से बनाना तो स्विच हो अच्छा ठीक टाइम क्या हुआ पहले वो दे 12 क्या शुरू 22 आज वो टाइम थे हो गया ओके देन आई विल स्टॉप